अरे जुल्म मत करो, बस करो जुल्म। बहुत डिस्टर्ब, मेरी शादी खतरे में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है खुदा। मेरी माँ चली गई तो मुझे मार क्यों नहीं देता खुदा। शादी कोई मजाक नहीं है, शादी कोई जोक नहीं है। नहीं, किसी को क्या मिलता है मेरी जिंदगी में आके, किसी को क्या मिलता है मेरी शादीशुदा जिंदगी में आके। अरे जुल्म मत करो, बस करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जिस तरह से आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, राखी सावंत की वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाई, तो आजकल आपको पता होगा, जो लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं एक्टिव, उनको ज़रूर पता होगा कि राखी सावंत के साथ में हुआ क्या, असल क्या हुआ। तो राखी सावंत जो है, एक आदिल दौरानी के नाम के लड़के से उन्होंने शादी करी छुप करके, जो 7 से 8 महीने पहले, और वो उनको रिलेशन को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि राखी सावंत जो हैं वो एक अच्छी लेडी हैं और ईमानदार लेडी हैं, और जो सच्चाई के साथ चलती हैं और सच्चाई पे उनकी ज़िंदगी चलती है। और आदिल दौरानी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ राखी सावंत के जो उनका फेम है उसको देख करके आए, जो उनकी पहुंच है, जो उनका मीडिया में, सोशल मीडिया में, बॉलीवुड में जो उनका एक ओहदा है, उस ओहदे को देख करके आदिल दौरानी ने राखी सावंत के साथ में आने का फ़ैसला किया। इसलिए कि मैं राखी सावंत के साथ में अगर जाऊंगा तो मैं स्टार बन जाऊंगा। और बज़ाहिर भी यही है कि जिस तरह से राखी सावंत ने आदिल दौरानी को मीडिया के सामने लाई, मीडिया से उन्होंने मुखातिब कराया, बॉलीवुड से मुखातिब कराया, और सोशल मीडिया के ज़रिए उनको एक फेम, एक जगह दिलाई सोशल मीडिया पे। ना आप जानते होंगे आदिल दौरानी को, ना मैं जानता था। असल बात ये। दूसरी बात ये, आदिल दौरानी ने जो हरकतें की हैं, इंतहाई बदतमीज़ हरकतें उनने राखी सावंत के साथ में की हैं। और आज याद रखना, आदिल दौरानी के लिए मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, याद रखना आदिल दौरानी, अगर आपको चाहे राखी सावंत बर्बाद करना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन से 1 हफ्ते में आपको बर्बाद कर सकती है। उसके अंदर वो ताकत है। और याद रखना, आपने जो उससे झूठ बोला, इस्लाम के बारे में झूठ बोला, इस्लाम का सहारा लेके झूठ बोला, और नबी की सुन्नत को तुमने हाथ पे रख के, नबी की सुन्नत के ज़रिए तुमने जो राखी सावंत से वादे किए, वो बेइंतहा बदतमीज़ी वादे थे आपके, कि आपने एक सुन्नत को सहारा लेके तुमने एक लेडी को, उसको बेवकूफ़ बनाया। आप उस लेडी से पहले आपसे कहा कि मैं आपसे, एज मेरी बड़ी है, मैं बड़ी उम्र की हूँ, आपसे ज़्यादा एज है मेरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, या आपके रिलेशन में नहीं आ सकती। आपने क्या कहा, हमारे सुन्नत है बड़ी उम्र की लेडी से शादी करना। अरे शर्म आनी चाहिए आदिल दौरानी तुम्हें। ये एक हिंदू लड़की को आपने इस तरह से बेवकूफ़ बनाया। क्या आपकी ज़रूरत है इस्लाम को? आपकी ज़र्रा बराबर ज़रूरत नहीं है। कौन हो तुम? इस्लाम को तुम कितना जानते हो? कुरान पे हाथ रख के जो तुमने कस्में खाई हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपकी फैमिली नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, जिस तरह से तुमने कुरान पे कस्में खाई, तुम्हारे बाप का कुरान नहीं है ये, समझे? जो तुम जहाँ चाहो, जिस टाइम चाहो, जिसके साथ में चाहो, कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ। ये अल्लाह की किताब है, मुक़द्दस किताब है, जिसके ज़रिए इस्लाम की बुनियाद पूरी दुनिया की कायनात के निज़ाम चलता है, समझे? और तुमने जो उससे झूठ बोला, जिस तरह का तुम धोखा दे रहे हो, निकाह किया, तुमने निकाह को डिनाई कर दिया, दूसरी लड़कियों के साथ में तुम आप अपने रिलेशन बना रहे हो, शर्म नहीं आ रही? आपकी बीवी है वो, उसने, और क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसको बीवी बनाने की, और क्या ज़रूरत थी तुमको उसको मुसलमान बनाने की? एक गैर मुस्लिम लड़की को तुमने मुसलमान क्यों बनाया? तुम्हें निकाह करना था, शादी करनी थी, करते इस तरह से। और अगर निकाह कर भी लिया, तो आज वो तुम्हारे लिए उसने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम बदनाम हो रहा है। आदिल दौरानी, तूने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है। याद रखना, एक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो आदिल दौरानी के साथ खड़ा हो। याद रखना ये मेरी बात। राखी सावंत वो लड़की है, वो वुमेन है, वो लेडीज़ है, वो लड़ना और छीनना जानती है अपने हक को। और उसके साथ में अगर खड़ा होने की बात आएगी, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो हिंदुस्तान की है, सारी की सारी राखी सावंत के साथ है और रहेगी।
आदिल दौरानी, तुम्हारे साथ में एक बच्चा खड़ा नहीं हो सकता मुसलमान का, जो मुसलमान तुम कहलाने के लायक न हो। जिस तरह से तुमने एक हिंदू लड़की से निकाह किया, शादी की, फिर उसको तुमने धोखा दिया, तलाक देने की तुम उसको धमकियां देते हो। बेसहारा लड़की जिसकी माँ अभी गुजरी है, जिसकी माँ की अभी डेथ हुई है, उसको उसका सदमा अभी नहीं सूखा, उसका सदमा नहीं सूखा, एक दूसरा सदमा उसको दे दिया आपने। और आपकी जो और लड़कियां जो उसको वीडियो को देख रही हैं, प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाओ। आदिल दौरानी तक ये वीडियो जानी चाहिए। जिस तरह से उसने इस्लाम को बदनाम किया, इस्लाम का सहारा लिया, उम्रे का सहारा लिया, हज का सहारा लिया कि मैं आपको हज पे कराऊंगा, उम्रा कराऊंगा। क्या ज़रूरत थी इन वादों करने की? आपको शादी करनी थी वैसी करते जिस तरह से रहते। और अगर ये मुस्लिम लड़की होती तो हमें ज़रूरत नहीं थी ये वीडियो बनाने की। ये एक हिंदू हमारी बहन और राखी सावंत है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, बॉलीवुड की हंसाने वाली एक क्वीन मानी जाती हैं, जो हमेशा लोगों को उन्होंने हंसाया, एंटरटेन किया। क्या बोलते हो उनसे कि लोग तुम पे हंसते हैं? ये बात तो आपको पहले भी पता थी, और ये भी पता था कि उन्होंने पहले शादी कर रखी है। आप क्यों ताने देते हो उसको दूसरी शादी का, पहली शादी का? या आप पर लोग हंसते हैं, आप ड्रामा क्वीन हो? जैसी भी है वो लड़की, वो औरत, वो आपके सामने थी। उसने आपसे क्या झूठ बोला? आप दिखाओ, मीडिया को, पब्लिक को दिखाओ, लोगों को दिखाओ कि राखी सावंत ने मुझसे झूठ बोला था कि मेरी शादी नहीं हुई थी। राखी सावंत ने झूठ बोला था कि मैं एक बड़ी स्टार हूं, मेरे ऊपर, मैं ड्रामा क्वीन नहीं हूं, मैं सुपर स्टार हूं। आपसे क्या बोला? राखी सावंत ने झूठ बोल के आपसे निकाह किया, या आपको ज़बरदस्ती खींच के लेके आए कि मुझसे निकाह करो, या उन्होंने खुद कहा कि मुसलमान में हो रही हूँ, आप मुझसे निकाह करो? आपने फोर्स किया। पहली बात, आपने उसको इस्लाम क्यों कबूल कराया? और इस्लाम कबूल होता है ज़बरदस्ती से नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से होता है। और तुम जैसे मुसलमानों की वजह से इस्लाम को हमेशा नुकसान पहुंचा है। एक मुसलमान होने के बाद झूठ बोलते हो, मुसलमान होने के बाद में आप कस्में खाते हो, मुसलमान होने के बाद वादे करके तोड़ देते हो, मुसलमान होने के बाद आप कुरान पे हाथ रख के, खुद का हाथ, राखी सावंत उसका हाथ रखवा के कसम खाते हो और बोलते हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी लड़की से बात नहीं करूँगा, फिर उसमें कूद जाते हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। उसकी शर्म नहीं, अपनी शर्म कम से कम अपनी फैमिली बैकग्राउंड, जो फैमिली है आपकी, अल्लाह करे वो अच्छे हैं और अच्छे होंगे, तो उनकी भी शर्म नहीं है आपको? किस तरह तुमने निकाह कर लिया, अब सारी लड़कियों को छोड़ के सिर्फ तुम राखी सावंत के साथ में रहे हो, क्योंकि वो आपके निकाह में है, आपकी बीवी है, आपकी मोहतरमा है, आपकी जोजा है, वो कोई गैर लड़की नहीं है। जब तक आपने नहीं निकाह किया था, तब तक जो था, जो चाहते वो करते, साथ में रहते या ना रहते, उसको बुरा कहते, गाली देते, ना देते। अब तुम उसके निकाह में हो और आपके निकाह में है, वो आपकी बीवी है, आपका हक है उसकी इज्जत को इज्जत समझना, उसकी जिल्लत को जिल्लत, खुद की जिल्लत समझना, उसकी परेशानी को खुद की परेशानी समझना। कभी सोचा आपने कि एक बच्ची की जिसके वालिद भी नहीं है, जिसकी माँ का अभी इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है, और उसके ऊपर एक बड़ा पहाड़ ये कि उसका शौहर दूसरी लड़कियों के साथ में रिश्ते बना रहा है, दूसरी लड़कियों के साथ में घूम रहा है, दूसरी लड़कियों से बात कर रहा है, क्या गुजरेगी? याद रखना आदिल दौरानी, ये आपके लिए वीडियो हो प्लीज़। और जो वीडियो इन लोग देख रहे हैं, ये उस तक पहुंचाओ। राखी सावंत, हम आपके साथ हैं। राखी सावंत, सारा मुसलमान कौम, सारी मुसलमान कम्युनिटी आपके साथ है, बिकॉज आप एक नॉन मुस्लिम थी, आपने इस्लाम कबूल किया। और इसलिए नहीं हम कि आप मुसलमान हो गई, इसलिए कि एक वो मुसलमान आदमी नॉन मुस्लिम लड़की के साथ में धोखा कर रहा है, और ये होने नहीं देंगे हम, क्योंकि मुसलमान, हमें आपसे प्यार है। हम आदिल दौरानी को नहीं जानते। आदिल दौरानी कौन था, कौन है, कहाँ जाएगा, हमें नहीं पता। हम राखी सावंत को जानते थे, उनकी वीडियो देखा करते थे, इंटरटेनमेंट किया करती थी और तमाम लोगों को हंसाया करती थी और साथी हैं वो। और हम दुआ करते हैं कि उनकी ज़िंदगी वापस अच्छी ज़िंदगी गुजारें, वो खुशी वाली ज़िंदगी गुजारें। तो गुजारिश यही है, अगर समझना है तो आदिल दौरानी इनको समझो, वरना आप राखी सावंत से दूर नहीं जा सकते। और अगर दूर जाने का आपने फैसला किया, याद रखना, तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। राखी सावंत एक आग, चिंगारी है आग की, अगर उसमें आग लगाई आपने, तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान और एक एक आदमी राखी सावंत के साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ एक भी बंदा नहीं खड़ा होगा। तो मेरी वीडियो अगर राखी सावंत तक या आदिल दौरानी तक कोई पहुंचा सकता तो प्लीज़ सेंड माय वीडियो।
और ये हम राखी सावंत से कहेंगे, आप बहुत मजबूत लेडीज़ हैं, बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर, हिम्मतवर, और अपने हक के लिए ही नहीं, आप गैरों के हक के लिए लड़ा आपने। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हक, आपका हक ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।